तो बिहार बोर्ड से 2024 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले छात्र तैयार हो जाइए, टॉपर इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। और आपको पता है कि भाई रिजल्ट आने से पहले टॉपर इंटरव्यू या फिर टॉपर वेरिफिकेशन कहिए, ये पहला स्टेप होता है, इसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटर का रिजल्ट कब आएगा, बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट डेट क्या है, मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि भाई मैट्रिक का रिजल्ट जो तैयार करने का काम है या फिर कॉपी जांच करने का काम है वो भी लगातार चल रहा है। तो ये मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा 2024 वाला। इसके अलावा साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो मैट्रिक इंटर के बच्चों के पास लगातार फर्जी कॉल आ रहे हैं, पैसे की डिमांड की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका क्रॉस लग रहा है, तो उनसे जो पैसे की डिमांड की जा रही है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, कॉल जो आ रहा है उनके पास आपका डिटेल कहां से आया, इन पर भरोसा करना चाहिए, पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो बच्चे मैट्रिक पास करेंगे उनका इंटर में एडमिशन OFSS पोर्टल से होता है, एडमिशन कब से होगा। और जो बच्चे इंटर पास करने वाले हैं इस बार, जो इंटर रिजल्ट में पास होंगे, उनको जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन में, स्नातक में यानी BA BSc BCom पार्ट 1 में एडमिशन कराना होगा। तो उनका एडमिशन कब से होगा, प्रक्रिया क्या होगी। और फिर टॉपर इंटरव्यू जो होता है ना, टॉपर इंटरव्यू कहिए या फिर टॉपर वेरिफिकेशन करिए, उसमें क्या होता है, कब से शुरू होने जा रहा है बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन, और इसके लिए कॉल कब से जाना शुरू होगा, ये टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर की। तो इंटर में देखिए 4 मार्च तक कॉपी की जांच को खत्म करने का आदेश है, 4 मार्च तक कॉपी जांच करने का, पूरा कर देने का ये आदेश है। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे सेंटर जहां पर 50% भी कॉपी जांच नहीं हो पाई, और इसके पीछे कारण क्या है कि जिन शिक्षकों को ये कॉपी जांच करनी थी उन्होंने योगदान नहीं किया, उन्होंने सेंटर को ज्वाइन नहीं किया, कॉपी जांच में वो पहुंच नहीं पाए। तो ऐसे लोगों पर FIR करने का आदेश दे दिया गया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 4 मार्च तक कंप्लीट करना है और अभी तक 50% भी पूरा नहीं हो पाया, तो रिजल्ट कहां से आएगा भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, पिछले साल भी जो है समय से ये मूल्यांकन इंटर का पूरा नहीं हुआ, तो 6 मार्च तक जो है ना रिजल्ट कॉपी जांच करने का डेट बढ़ा दिया गया था 6 मार्च तक। इस बार भी कॉपी जांच इंटर का जो डेट है 4 मार्च तक, ये 4 मार्च तक खत्म करना बड़ा मुश्किल है। इस बार भी डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। अब रही बात कि इंटर का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए इंटर का रिजल्ट अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो 16 मार्च को रिजल्ट आया था, कब, 2022 में। और उसी प्रकार से 21 मार्च को रिजल्ट आया था, कब, तो 2023 में। इस बार भी रिजल्ट आपका इसी 20 मार्च के आसपास आ जाएगा इंटर का रिजल्ट। रही बात कि इसका टॉपर वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, तो टॉपर वेरिफिकेशन इंटर वालों का शुरू होने जा रहा है आपका 10 तारीख से, 10 मार्च से। 10 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होगा। इसके लिए कॉल जो बच्चों के पास जाएगा वो 8 मार्च से कॉल जाना शुरू हो जाएगा। जो जो बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल रहेंगे उनका इंटरव्यू, उनका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। 8 मार्च से कॉल जाना शुरू हो जाएगा, 10 मार्च या उसके बाद कभी भी ये टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए पिछले साल जो टॉपर वेरिफिकेशन इंटर का शुरू हुआ था ना, वो 12 मार्च से शुरू हुआ था और इसके लिए 8 मार्च से कॉल जाना बच्चों के पास शुरू हो गया था। अब टॉपर वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्या पूछा जाता है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि मैट्रिक वालों की। तो मैट्रिक वालों की बात अगर करें तो 10 मार्च तक इनके कॉपी को जांच करने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया है। लेकिन 10 मार्च तक इस बार भी संभव नहीं है कि पूरा हो जाए, तो इसका डेट पिछले साल 16 मार्च तक बढ़ाया गया था, इस बार भी 2-4 दिन डेट बढ़ने की संभावना है। अब रही बात कि इसके लिए टॉपर वेरिफिकेशन कब शुरू होगा, तो 18 मार्च से इसका कॉल जाना शुरू हो जाएगा बच्चों के पास। मैट्रिक के जो टॉपर लिस्ट वाले बच्चे हैं उनके पास कॉल जाएगा 18 मार्च से, और 20 मार्च से इनका भी टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, टॉपर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो 31 मार्च, क्योंकि भाई आप पहले ही जान चुके हैं कि 10 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट आने की बात कह दी गई है। तो 31 मार्च को 2022 में भी रिजल्ट आया था, 31 मार्च को 2023 में भी रिजल्ट आया था, तो इस साल भी 31 मार्च के आसपास ही रिजल्ट आने का मैट्रिक का संभावना है। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फर्जी कॉल आ रहे हैं, उनको फेल करने की धमकी दी जा रही है कि आप फलां सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, नंबर बढ़ाने के लिए, पास करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इनके पास आपका डिटेल कहाँ से आया। तो देखिए ये जो डिटेल आ सकता है ना, इनके पास कई जगह से आ सकता है। हो सकता है कि बोर्ड का ही कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति इनसे मिला हुआ हो, वहीं से डिटेल लीक हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि जो स्कूल कॉलेज वाले आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, वो किसी न किसी साइबर कैफे से करवाते हैं, तो वहां से भी डिटेल लीक हो सकता है। तो ये लीक कहीं से हो सकता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि आखिर कॉल आ रहे हैं और कॉल करने वालों के पास आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, सब कुछ डिटेल है उनके पास, तो कहीं ना कहीं से तो आखिर डिटेल लीक हो रहा है, इसलिए कॉल आ रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, अगर कॉल आपके पास आता है तो आपको बिल्कुल उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि अभी रिजल्ट बनाने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो अभी कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है, ये तो जानकारी कंफर्म करना संभव ही नहीं है। अभी देखिए OMR का नंबर आएगा, यहाँ पर फिर कॉपी का नंबर आएगा, दोनों को प्लस किया जाएगा, जोड़ा
जाएगा, जोड़ने के बाद ना मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है। तो अभी तो ये क्लियर ही नहीं है, इसलिए कॉपी जांच खत्म होने तक तो ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि ऐसे कॉल वालों की बात पर भरोसा किया जाए। इसलिए आपको बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं करना है, चुपचाप से रिजल्ट का इंतजार करना है। इसके बाद जो बच्चे मैट्रिक पास कर लेंगे उनका देखिए इंटर में एडमिशन का डेट भी आ गया है। 11 अप्रैल से उनका इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ऐसे बच्चे OFSS पोर्टल से ऑनलाइन करेंगे और इंटर में एडमिशन करा लेंगे, 11th में एडमिशन करा लेंगे। जो बच्चे इंटर पास करेंगे उनका भी जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी, स्नातक यानी BA BSc BCom में, ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, वो भी अप्रैल में ही शुरू हो जाएगी। और ये पटना विश्वविद्यालय यानी कि पटना यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है डेट कि भाई 18 अप्रैल से 20 मई तक BA BSc BCom के पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू होगा। अभी आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे बराबू है, आरा यूनिवर्सिटी है या फिर मगध यूनिवर्सिटी है, ये हमारे बिहार के जो अलग अलग जिलों के यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग एरिया के, कब कब कहाँ कहाँ एडमिशन होगा उसके लिए अलग से वीडियो आएंगे, पूरा डिटेल के साथ आएगा। अभी उसके लिए आपको वेट करना होगा। अब रही बात कि टॉपर्स लिस्ट जो निकलता है, टॉपर वेरिफिकेशन होता है, वो कैसे होता है, उसमें क्या पूछा जाता है। तो देखिए टॉपर वेरिफिकेशन में जो है ना, एक बच्चे से आधे घंटे इंटरव्यू कम से कम लिया जाता है और उसके लिए कई टीचर्स की एक टीम बैठी होती है, वो सब सवाल पूछते हैं। अब ये सवाल कुछ भी हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकता है, लेखक के नाम हो सकते हैं, अलग अलग विषय के कुछ भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और यही नहीं, ये सवाल आपके एग्जाम से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि इंटर के प्रश्न पत्र से बिल्कुल अलग थे एक्सपर्ट के सवाल। ये पिछले साल का न्यूज़ है, पिछले साल जो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो लिखित टेस्ट भी लिया जाता है, हैंड राइटिंग मिलान भी किया जाता है, हैंड राइटिंग आपकी मिल रही कि नहीं, आपने कॉपी लिख के जो बोर्ड में जमा किया उसकी राइटिंग, और वहाँ पर जो लाइव आपसे लिखवाया जाएगा उसकी राइटिंग, ये सब कुछ, लिखित सवाल भी, मौखिक सवाल भी, सब कुछ पूछा जाता है। आधे घंटे तक इंटरव्यू होता है टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों का। तो टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है, इंटर का भी और मैट्रिक का भी। तो 8 मार्च से कॉल जाना शुरू हो जाएगा इंटर वालों के पास, और 15 मार्च के बाद कॉल जाना शुरू हो जाएगा 18 मार्च के आसपास मैट्रिक वालों के पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।